चलो भाई, अरे मत पूछो आप इसका। ओके चलो, सो लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर, दैट इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर। कुछ क्वेश्चंस हैं, लंबे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ऑब्वियसली टाइम से पहले कवर करने की कोशिश करेंगे। सर्कल्स, ठीक है। सर्कल, चलो। तो इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, सर एंड कल। तो अब ये कल स्टार्ट करेंगे, क्यों अबू जैद? हाँ हाँ। चलो, तो सर्कल बेसिकली क्या है? इट्स अ पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल है ये, क्यों अबू जैद? पॉलिनोमियल है, होगा। Polynomial is a part of algebra. This is a polygon. It's a polygon means of n sides. यानी सर्कल बेसिकली एक पॉलीगन है, पॉलीगन ऑफ n साइड्स। क्योंकि आप जैसे ही जैसे साइड्स को इंक्रीज करते चले जाओगे, दैट विल कन्वर्ट टू और दैट विल ट्रांसफॉर्म टू अ फिगर व्हिच इज हैविंग व्हाट अ सर्कल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सर्कल बेसिकली हमारा क्या होता है? इट्स अ टू डायमेंशनल फिगर एंड इट्स अ पॉलीगन ऑफ n साइड्स, यानी इनफाइनाइट्स जिसको बोल सकते हैं। और 9th क्लास में आपने इसके बारे में स्टडी भी किया कि रेडियस क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है, इंटीरियर ऑफ सर्कल क्या होता है, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल क्या होता है। ये सारी चीजें आप 9th में पढ़ चुके हैं कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस दैट इज कॉल्ड व्हाट? द रेडियस, ठीक है। द बाउंड्री ऑफ द सर्कल दैट इज नोन एज व्हाट? द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। diameter is what? That is twice of radius, ठीक है। and diameter is the line segment which joins one part of the circumference to the another part, ठीक है, from the center of the circle। यानी कि ये तो कॉर्ड हो गया और ये हो गया डायमीटर। क्यों? क्योंकि ये किससे पास करेगा? सेंटर ऑफ द सर्कल से क्या करेगा? पास करेगा, ठीक है। तो सर्कल्स के बहुत सारे चीजें आप लोग यानी कि 9th क्लास में स्टडी कर चुके हैं, जिसमें अगर हम देखें, सो दिस इज व्हाट? दिस इज रेडियस, दिस इज व्हाट? दिस इज कॉर्ड। क्यों ये कॉर्ड है? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के दो एंड्स पे क्या कर रही है? कनेक्ट कर रही है। इसी तरह से हम बात करें, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर इज व्हाट? द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ओके। फिर अगर हम बात करें, सर्कल है, अगर कोई लाइन क्रॉस कर रही है, ठीक है, यानी कि वो एंड टू एंड नहीं कनेक्टेड है, वो क्रॉस कर रही है, तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड सेकेंट, ठीक है। अगर कोई सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके क्रॉस कर रहा है, दैट लाइन इज व्हाट? द टेंजेंट, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए, क्लियर। अब अगर हम बात करें आगे, दैट इज जो हमारे इस क्लास में है, कुछ चीज जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज अ लाइन सेकेंड टेंजेंट, इसी के बारे में बात होगी, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दिस इज व्हाट? द टैंजेंट टू अ सर्कल। यानी अगर हमें टैंजेंट ड्रॉ करना है सर्कल पे किसी भी पॉइंट से, तो अ टैंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, यानी एक पॉइंट पे ही क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। इज दैट क्लियर? अब अगर हम बात करें कि हमारा एक सर्कल है और ये सर्कल है, ठीक है, और इसका एक ये पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट से कितने टैंजेंट क्रॉस कर सकते हैं? इस पॉइंट से मैंने एक टैंजेंट ड्रॉ कर दिया, सॉरी, यस, ठीक है, इस पॉइंट से मैंने एक टैंजेंट क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं इस पॉइंट से दूसरा टैंजेंट ड्रॉ करूंगा, क्या ये पॉसिबल होगा? बताओ। अगर मैं तीसरा टैंजेंट इसी लाइन इसी पॉइंट से ड्रॉ करूं, तो क्या ये पॉसिबल होगा? सोच के बताओ कि एक पॉइंट से एक टैंजेंट पे एक एक जो है सिर्फ लाइन ड्रॉ हो सकती है, या फिर कई सारी लाइन ड्रॉ हो सकती है, ठीक है। तो देयर इज अ पॉइंट, दैट इज देयर इज ओनली वन टैंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल के एक पॉइंट से कितनी टैंजेंट क्रॉस कर सकती हैं? सिर्फ और सिर्फ वन, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, हमें याद रखना होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? से दिस, द टैंजेंट टू अ सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ द सेकेंड, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सेकेंड है, ठीक है। जैसे ये क्या हो गया? ये सेकेंड हो गया।
अब इसको खिसकाते जाओ, ठीक है। तो क्या होगा, धीरे 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 वो जो दोनों पॉइंट हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, करीब करीब आ रहे हैं। और एक वक्त आएगा कि ये दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाएंगे, मतलब कॉमन पॉइंट हो जाएगा। तो वही सेकंड फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज द टेंजेंट। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि द टेंजेंट टू द सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ सेकंड व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। ठीक है, तो कोइंसाइड कैसे करेगी, जैसे बताया सेकंड है, हम जैसे जैसे इसको ऊपर लेते चले जाएंगे क्या होगा, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं जहां से सेकंड हो रहा है, अब ये धीरे धीरे करीब आ रहा है ना, ठीक है। और फिर उसके बाद फाइनली क्या होगा कि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड। तो जब ये कोइंसाइड कर गए तो इससे जब हम ड्रॉ करेंगे तो वही सेकंड क्या बन जाएगी, दैट इज अ टेंजेंट। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है द टेंजेंट इज द स्पेशल केस ऑफ सेकंड, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये सब 1 मार्क के हैं। और फिर ये होगा, अरे ये तो आउट ऑफ कोर्स आ गया, पढ़ा ही नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब एक्टिविटी वी डोंट हैव टू डू दैट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज थ्योरम 10.1। क्या बोल रहा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब बात शुरू होती है मेन। अब यहां पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, ये हो गया सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, और ये मैंने ड्रॉ किया टेंजेंट। टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे कांटेक्ट करेगा, 1। तो ये जो टेंजेंट और सर्कल जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब आप सेंटर ऑफ सर्कल से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, रेडियस। ठीक है, और जो रेडियस होगी वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या क्या होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब आप ये जानते हैं जब भी आप कोई मेजरमेंट करते हैं तो ये बताओ सीधा करते हो या टेढ़ा करते हो, कोई भी लेंथ मेजर करनी हो सीधा। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी सरफेस पे अगर हम परपेंडिकुलर लेंगे तो वो उसकी क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। ये बताओ, उस पॉइंट से, उस पॉइंट से देखो, क्योंकि जब हम जैसे मान लो कि मुझे इस पॉइंट से इस लाइन तक डिस्टेंस मेजर करनी है तो मेरी स्केल कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अब मैंने स्केल को टेढ़ा कर दिया तो ये बताओ अब क्या एक्चुअल मेजरमेंट होगा, नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो लाइन परपेंडिकुलर होती है वो क्या होती है, उस पॉइंट से उस टारगेट लाइन या पॉइंट तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। पॉइंट समझ में आया, ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो यहां पे ये कह रहा है कि सेंटर ऑफ सर्कल से जब हम टेंजेंट को उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कनेक्ट करते हैं तो वो लाइन कैसी होती है, परपेंडिकुलर। दैट इज व्हाट द परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर लाइन हम जानते हैं किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी दैट इज द डिस्टेंस। अब देखो इन दोनों पॉइंट्स को दिमाग में रखना, क्योंकि प्रूफ जो है वो क्या है, स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इसी चीज को प्रूफ करना है। देखो, वी आर गिवन अ सर्कल विद सेंटर O एंड टेंजेंट XY टू द सर्कल एट अ पॉइंट P, we need to prove that OP is perpendicular to XY। अब गौर से जो चीज यहां पे दी हुई है उसको पढ़ना, वो एज इट इज ही प्रूव होगी। देखो, अब देखो, अब यहां पे YQ इन्होंने क्या ले लिया, सॉरी XY क्या ले लिया, टेंजेंट ले लिया। P यहां पे क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। O यहां पे क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल। अब इन्होंने एक और पॉइंट ले लिया Q ऑन दैट लाइन। ठीक है, एक Q पॉइंट ले लिया और उसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, देखो, द पॉइंट Q मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल। नोट दैट इफ Q लाइज इनसाइड द सर्कल XY will become a second and not a tangent। अब आप कहेंगे सर अगर हम XQ को अगर अंदर लें, देखो ये हो गया पॉइंट O और ये हो गया XY, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, ये है पॉइंट P जो कि परपेंडिकुलर है। अगर Q को मुझे अंदर लेना हो उसी लाइन पे तो मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, सेकेंड ड्रॉ करना पड़ेगा। और मुझे प्रूफ किसके ऊपर करना है, ठीक है, कि टैंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जब हम सेंटर से ड्रॉ करते हैं लाइन तो फिर वो लाइन कैसी होगी, परपेंडिकुलर। एंड ऑब्वियसली वो लाइन क्या होगी, दैट विल बी द रेडियस। तो इस वजह से हम Q क्या करेंगे, बाहर बनाएंगे, दैट इज अ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है,
नाउ ओ क्यू इज लॉन्गर देन द रेडियस ऑफ द ओपी ऑफ द सर्कल, यानी ये जो ओ क्यू होगी, अब ये जो ओ क्यू होगी वो क्या होगी, वो ओपी से बड़ी होगी। पॉइंट को समझिएगा, ठीक है। अब देखो, सिंस दिस हैपेंस फॉर एवरी पॉइंट, यानी क्यू के अलावा कोई भी पॉइंट मैं लूं, पी के अलावा कोई भी पॉइंट, इधर से या इधर से, इस पी के अलावा, ये बताओ वो सारी के सारी जितनी लाइंस होंगी वो सब ओपी से बड़ी होंगी, ओपी से बड़ी होंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ओपी है दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इज दैट क्लियर? तो ये प्रूफ आपको किससे प्रूफ करना है, स्टेटमेंट से, ठीक है। कि अगर हमने Q लिया बाहर तो OQ बड़ी साइड होगी, ठीक है। तो अगर हम Q के अलावा कोई भी दूसरा भी पॉइंट लें तब भी वो लाइन OP से बड़ी ही होगी, क्योंकि वो क्या होगा, दैट इज लाइंग द आउटसाइड। तो इसका मतलब OP क्या होगा, दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। PQ, बेटा PQ यहां पे तो इस पे आ जाएगा ना, यहां पे इसकी बात हो रही है, वी हैव टू कंपेयर दिस, ओपी, ओपी की बात हो रही है। ये देखो, द tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius, दिख रहा है। इसीलिए हमें और किसी दूसरे साइड्स को फोकस नहीं करना है। तो यहां पे हमने क्या पढ़ा, जब भी किसी भी सर्कल, यस, जब भी किसी भी सर्कल के टैंजेंट पे हम सेंटर ऑफ सर्कल से कनेक्ट करेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो वो क्या होगा, एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री, और दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। बेटा इसी थ्योरम को प्रूफ कर रहे हैं यशवंत, थ्योरम को प्रूफ किया जा रहा है, ये क्वेश्चन नहीं है, थ्योरम को प्रूफ कर रहे हैं। बेटा लिखेंगे क्या, यही तो लिखेंगे, ये टेक पॉइंट Q ऑन एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद नाउ OQ विल बी ग्रेटर देन OP। Now, since this happens for every point on the line XY except the point P, OP is the shortest of all the distances. So, OP will be perpendicular to XY. That's it. Okay? Okay. क्या चीज, ये कह रहा है by theorem above we can also conclude that any point on a circle there can be one and only one tangent, क्योंकि जाहिर सी बात जब एक ही पॉइंट होगा तो ऑब्वियसली उस पॉइंट पे कितने टेंजेंट होंगे, ओनली वन। दूसरा, क्योंकि उस लाइन पे, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितने परपेंडिकुलर्स बन सकते हैं, ऐसे समझो, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कोई भी सर्किल है तो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा उस टेंजेंट का क्या एंगल बनेगा, 90 डिग्री। तो एक पॉइंट से एक पॉइंट तक कितने तुम 90 डिग्री बना सकते हो, ओनली वन। सो देयर विल बी ओनली वन टेंजेंट ऑन वन पॉइंट, ठीक है। और दूसरे पॉइंट पे दूसरा टेंजेंट, तीसरे पॉइंट पे तीसरा टेंजेंट। पॉइंट समझ में आया, ठीक है। लेकिन यहां पे वही चीज आगे पूछ रहा है कि एक सर्किल पे हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्किल हैव, कितने टेंजेंट हो सकते हैं एक सर्किल पे, लेकिन एक पॉइंट पे वन, सर्किल पे इनफाइनाइट। ओके, क्यों, क्योंकि एक एक पॉइंट एक एक साइड की तरह वर्क करेगा सर्किल के, ठीक है। क्योंकि एक एक पॉइंट एक एक साइड की तरह वर्क करेगा, बिकॉज सर्कल इज अ पॉलीगन ऑफ इनफाइनाइट साइड्स। तो इनफाइनाइट साइड्स मींस इनफाइनाइट पॉइंट्स, और इनफाइनाइट पॉइंट्स मींस इनफाइनाइट टेंजेंट्स। इज दैट क्लियर? अब उजैर कितने सेकंड्स हो सकते हैं एक सर्किल में, सेकंड्स कितने बन सकते हैं, 1 2 3 12 15, 1 मोल, या इनफाइनाइट? सेकंड्स,
सेकेंड्स, यानी सेकेंड किसको कहते हैं, जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। एक ऐसे भी तो बन सकता है, नहीं बन सकता एक ही सर्कल पे, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, तो इसका मतलब कितने बन सकते हैं। हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा आंसर, ठीक है, इज इट क्लियर। कौन सा, द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द नॉर्मल। भाई कि कोई भी सरफेस पे जब लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल, सिंपल, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ये कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स, तो जल्दी फिल कर लेते हैं। नाउ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन 1 पॉइंट, ठीक है, तो यहां पे आएगा 1। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकेंड, ठीक है। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा कितने पैरेलल टेंजेंट सर्कल के हो सकते हैं, पैरेलल टेंजेंट्स, तो मैं अपने ही पैरेलल होऊंगा, पैरेलल होने के लिए कम से कम कितना चाहिए, 2। तो देखो कैसे हो सकते हैं, एक सर्कल है, ये सेंटर है, एक टैंजेंट आपने ड्रॉ किया, तो ये इसके क्या होगा 90 डिग्री, और इधर से ये आप 90 डिग्री ड्रॉ करोगे तो ऑब्वियसली इससे जब क्रॉस करोगे तो ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, दैट इज 2। ऐसे अगर सेट्स की बात करें तो इनफाइनाइट होगा, पॉइंट समझ में, यानी अगर सेट्स की बात करें तो दे विल बी इनफाइनाइट, लेकिन एक साथ कितने टेंजेंट्स पैरेलल हो सकते हैं सर्कल में, ज्यादा से ज्यादा, दैट इज 2, ठीक है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल, अभी तो बताया था ये वाला पॉइंट, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल, वो पॉइंट, यस दैट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो ये सिंपल सिंपल चीजें हैं, बट याद रखिएगा ये सब एक मार्क में ऑब्वियसली आ सकता है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है टैंजेंट पी क्यू, हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, वी कैन ओनली डिस्कस, क्योंकि यहां पे वी नीड टू सी द डायग्राम एंड ऑब्वियसली द कैलकुलेशन विल बी अकॉर्डिंग टू दैट। ये कह रहा है कि अ टैंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ रेडियस of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at point Q so that OQ is 12 centimeter. So find the length PQ. तो यहां पे बोल क्या रहा है कि एक सर्किल है, there is one circle, ठीक है, and there is a point O. आगे क्या बोल रहा है, a tangent PQ at a point P of a circle of radius, यानी tangent PQ है और उसका जो पॉइंट P है वो कहां पे है, सर्किल पे है, ठीक है। तो पॉइंट P हमने सर्किल पे कर दिया, ठीक है, PQ ये कर दिया, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is 12 centimeter. तो ये हमारा क्या, OP रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर और OQ क्या है 12 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड व्हाट QP। अब हम ये जानते हैं अगर ये टैंजेंट है तो ऑब्वियसली रेडियस से वो क्या बनाएगा 90 डिग्री, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट विल बी ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। जल्दी आंसर बताओ, जल्दी, अब बाकी सब निकाले, जल्दी आंसर बताओ। अंडर रूट 119, नो ये अंडर रूट 119 बोल रहे हैं, क्या हो जाएगा,
तो अंडर रूट 119. So this will be the option, that is D. Okay, तो ठीक है, चलो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन such that one is a tangent and the other a second to the circle. ये कह रहा है कि एक सर्कल ड्रॉ करो और दो लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन such that one is a tangent and the other is a second. तो ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, ठीक है। और कैसे ड्रॉ करेंगे मैं बता भी दे रहा हूं। तो मान लो ये सर्कल है, ठीक है, ऑब्वियसली ये सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्कल है, ठीक है। अब यहां पे हमारा क्या है, हमने ड्रॉ किया क्या, दैट इज टैंजेंट। लेकिन ऑब्वियसली यहां पे ये पॉइंट है, तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद अब यहां पे हम कंपास रखेंगे और फाइनली इन्होंने चेंज कर दिया है बहुत सारे ऑप्शन, ऐसा क्यों करते हैं लोग। ओके पता नहीं कहाँ है, इधर उधर टहल लो। चलो ऐसे बना लेते हैं। तो अब यहां पे हम अपना कंपास रखेंगे और उसके बाद हम क्या ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री इसके ऊपर, ठीक है। तो एक आर्क लेंगे, फिर उसके बाद सेम रेडियस से यहां पे रख के क्या करेंगे, कट, और सेम रेडियस से यहां पे रख के कट, लाइक दिस। दीजिए मैं बिल्कुल एकदम अच्छे से बताता हूं, आई विल टेल यू। बहुत जिद्दी है। It's not working. Yes. हो गया। यस यस यस, असल में उसकी आदत पड़ी हुई थी ना, हमारा जो पेट था। अभी आएगा। चलो अब बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, सेंटर, ठीक है। अब ये जो हमारा सेंटर होगा उससे हम क्या ड्रॉ करेंगे, इनको हम भाई साहब को हटाते हैं, ये हो गया, दैट इज सेंटर ऑफ सर्कल, दैट इज ओ। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ किया, दैट इज पी, ठीक है। अब इसको हम कनेक्ट कर देंगे, मैं ऐसे ही सीधे सीधे लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, क्योंकि स्केल भी लाऊंगा तो अभी टाइम लगेगा, मेरा मेन फोकस है कि उस पर हम चला ना। अब नेक्स्ट ठीक है, अब यहां पे हम रखेंगे, ओके, और उसके बाद नीडल रखा एंड फाइनली इसको यहां पे रखा, ठीक है, रेड पेन, और
उसके बाद हम क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आर्क ड्रॉ करने के बाद फिर इसको पिकअप करेंगे यहाँ से, ओके, और यहाँ पे लाके फिर उसके बाद एक और आर्क ड्रॉ करेंगे। लाइक दिस। ठीक है, फिर फाइनली फिर हम पिकअप करेंगे इसको यहाँ से, ये हो गया और ये हो गया, फिर उसके बाद एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, समझ में आया? ओके, फिर उसके बाद फाइनली हम इसको 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे रखा, फिर उसके बाद आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके, फिर फाइनली इसको यहां रखेंगे और इसको यहीं कर देंगे। ओके, ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं नेक्स्ट, अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहां से ये जो है, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, व्हाट इट विल बी, सी दिस, ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा पी क्यू हो गया जो हमें बनाना है, और नेक्स्ट हमें इसका क्या ड्रॉ करना है, पैरेलल सेकंड। तो ऑब्वियसली अगर हम सेकंड ड्रॉ करेंगे तो दैट विल बी अ लाइन, दैट विल बी पैरेलल, तो हम इसको एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर देंगे और फिर यहां पे कोई पॉइंट चूज करके हम क्या ड्रॉ कर देंगे, 90 डिग्री, और इसको ड्रॉ कर देंगे। तो ये वाली लाइन इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, देखो ये वाली जो लाइन है, दिस वन, सी दिस, ये वाली, ये। ठीक है, अब इसी को हम क्या कर दें, एक्सटेंड। ठीक है, और यहां पे रख के इसको अब हम क्या ड्रॉ करें, इस पे 90 डिग्री ड्रॉ करें। तो जब 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे इधर और फिर इसको इधर एक्सटेंड कर देंगे तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। तो ये हमारी क्या हो गई, टैंजेंट, और ये क्या हो जाएगी, सेकेंड। ठीक है, ओके, तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो यू हैव टू सी दैट। आगे बढ़े, अब आते हैं मेन पे, चलो नेक्स्ट। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है, दैट इज नंबर ऑफ टैंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्किल। यानी कि अगर हमारे पास, चलो तुम अंदर और यू गो टू, ठीक है, अगर हमारे पास सर्किल है और हमें इस सर्किल पे बाहर से क्या करना है, दैट इज टैंजेंट ड्रॉ करना है, तो फिर हम एक एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम कितने टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टैंजेंट्स, ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, ऑब्वियसली ये जो सेंटर है ऑफ सर्किल, इससे जब इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ करोगे तो कितने डिग्री पे कांटेक्ट होगा, 90 डिग्री पे, और इसी सेंटर से जब इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ड्रॉ करोगे तो फिर क्या होगा, 90 डिग्री पे। अब ये बताओ, ये ओ डैश ओ ए बी ये क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल बन गया, जिसमें ये और ये 90 डिग्री होंगे ही होंगे। ठीक है, और एक क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, तो 360 में से 180 माइनस किया, कितना बचा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो दो एंगल्स होंगे इनका सम क्या होगा, कितना होगा, 180। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360, और ये दोनों जो अभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक एक्सटर्नल पॉइंट से आ रहे हैं, तो वहां पे जब ये कांटेक्ट करेंगे तो 90-90 होने की वजह से इसका मतलब ये जो एंगल O है प्लस एंगल O डैश है, इनका सम हमेशा क्या आने वाला है, 180 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये कितना होगा, 120 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री होगा तो ये कितना होगा, 140 डिग्री। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, रिलेशन बिटवीन दीज टू एंगल्स, कौन से दो एंगल्स, ये वाला, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है,
कौन? अगर ये नीचे वाला एंगल बनेगा तो वही एंगल, इसका हाफ एंगल वो दूसरी चीज है, वो सर्कल का था, सेंटर ऑफ सर्कल, और इसकी बात हुई थी, टैंजेंट की बात नहीं होती, ये बाहर बन रहा है सर्कल के। ठीक है, तो यहां पे वही चीज है कि ये जो दो एंगल्स बनेंगे, इन दो एंगल्स का सम क्या होगा? 180। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सम, अपोजिट एंगल का सम अगर 180 होता है तो उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं? जरूरी है, ये पैराग्राम है। द क्वाड्रिलेटरल, यस, उसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पॉइंट समझ में आया? द क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल फोर वर्टिसेस लाई ऑन अ सर्कल, उसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की पहचान क्या होती है? अपोजिट एंगल्स का सम क्या होना चाहिए? 180। तो यहां से ये पता चल रहा है कि ये जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट ओ डैश है, ये जो पॉइंट बी है, ये जो पॉइंट ओ है, इन चारों पॉइंट को मिला के अगर हम एक सर्किल एक ड्रॉ करना चाहें तो एक सर्किल इन चारों पॉइंट से क्रॉस करता हुआ भी बन जाएगा। पॉइंट समझ में? ठीक है, तो कई सारी चीजें यहां पे बताएं। सबसे पहले क्या? एक एक्सटर्नल पॉइंट से, फिर से देखो, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट्स हम मैक्सिमम ड्रॉ कर सकते हैं, किसके ऊपर? सर्कल के ऊपर। ठीक है, दूसरा कि जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्वाइन किया जाएगा उससे क्या हमें मिल रहा है? एक क्वाड्रिलेटरल, और इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा क्या होंगे? 90 डिग्री। और ये क्वाड्रिलेटरल जो बनता है वो कैसा बनता है? दैट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इतने सारे पैकेजेस आपको मिल गए। अब आगे बढ़ते हैं, देखो वही सारी चीजें कही जाएंगी, तो उसको सी दिस। ठीक है, सेम। नेक्स्ट, ओके। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है? थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 क्या बोल रहा है? द लेंथ्स ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। यानी कि वो जो टैंजेंट्स ड्रॉ किए जाएंगे एक्सटर्नल पॉइंट से, तो उन दोनों टैंजेंट्स का जो सम होगा वो, सॉरी, जो लेंथ होगी वो क्या होगी? इक्वल। तो चलो अब इसका प्रूफ करते हैं। चलो, गिवन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, इस चैप्टर में कुछ भी डिलीटेड नहीं है, याद रखिएगा। अ सर्कल विथ सेंटर ओ। नाउ व्हाट इज गिवन? देयर इज एन एक्सटर्नल पॉइंट ए, और इस ए को मैंने कनेक्ट किया, दैट इज ए बी एंड सी। ठीक है, नाउ ए बी एंड ए सी आर tangents on the circle, on the circle. ठीक है, now, okay, now construction, sorry, proof. ठीक है, what we have to prove? What we have to prove? We have to prove that AB is equal to AC. ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, हाँ वही प्रूफ करना है। AB is equal to AC. Now construction, that is join OA. Join OA. Now coming to proof. अब जिन दो साइड्स को AB AC को इक्वल करना है तो उन ट्राइंगल्स को हम क्या प्रूफ कर देंगे? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते ही हमारी जो दो साइड्स हैं वो क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। अब अगर हम इन दो ट्राइंगल्स को देखें तो इट इज वेरी सिंपल। AO क्या है? कॉमन है। ठीक है, और दूसरा यस, OC जो है OB के इक्वल है, रेडियस ऑफ सर्कल। नेक्स्ट 90 डिग्री, तो कौन सा लगेगा यहां पे? अच्छा, एंगल साइड एंगल हो रहा है, साइड एंगल साइड हो रहा है। ये देखिए, वाह वाह वाह, एक जगह साइड उठ के कूद के इधर आ गई। यस, RHS,
मैंने कितनी बार कहा राइट एंगल ट्राइंगल है तो सबसे पहले आरएचएस को देखो। 100%, सॉरी नॉट 100, 99% क्या होगा आरएचएस, नहीं तो फिर एसएएस या आईएसए जो भी है वो आपका कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम लग सकता है। तो यहां पे होगा इन ट्राइंगल, लेकिन लिखते वक्त बहुत ध्यान से OBA एंड ट्राइंगल OCA, OA इज इक्वल टू OA, ठीक है, OC इज इक्वल टू OB, उसके बाद angle OCA is equal to angle OBA. So by RHS congruency theorem क्या हो जाएगा, triangle OBA will be congruent to triangle OCA, ठीक है। और जब दोनों congruent हो जाएंगे, so this implies that AB will be equal to AC, that is CPCT. ठीक है, okay, now coming to next. अब देखो इस एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स किसको कहते हैं, यस, वो सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो। तो ये जो सर्कल C2 है इसका भी सेंटर O है, और ये जो सर्कल C1 है इसका भी सेंटर O है, ठीक है। तो ये दोनों सर्कल्स क्या कहलाएंगे, कॉन्सेंट्रिक। तो अबू जैद, क्या कॉन्सेंट्रिक में दो ही सर्कल हो सकते हैं या उससे ज्यादा भी बन सकते हैं, ज्यादा भी बन सकते हैं, गुड। तो ये कह रहा है प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। देखो अगर इस बड़े वाले सर्कल को देखा जाए तो ये ए बी उसका क्या होगा, कॉर्ड, बड़े वाले सर्कल को, और अगर छोटे वाले सर्कल को देखा जाए तो ये ए बी क्या होगा, उसका टैंजेंट, ठीक है, एट पॉइंट पी। तो ये कह रहा है कि विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हमें यह प्रूफ करना है कि AP इज इक्वल टू PB, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब यहां पे AP और PB हमें प्रूफ करना है इक्वल, तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन, हमें क्या ज्वाइन करना पड़ेगा, OP। क्यों, क्योंकि छोटे वाले सर्कल का वो क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और कोई भी सेंटर ऑफ सर्कल से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हम ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल बाइसेक्टर वगैरह तो प्रूफ हो जाएगा, किसका, सर्कल का एंगल बाइसेक्टर, अगर बनाना चाहे तो कैसे, साइड एंगल साइड पे, सर्कल का एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाओगे, सर उसी पे अगर ट्रायंगल बना दे AOB, तो वही तो करने वाले हैं, तो वो एंगल बाइसेक्टर कैसे होगा, जबरदस्ती, यहां पे हम करने वाले हैं, दैट इज OA इज इक्वल टू OB, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट होगा। तो एंगल बाइसेक्टर नहीं बोल सकते, क्यों, क्यों, PO किस किस एंगल का बाइसेक्टर, हाँ, तो AB यहाँ पे परपेंडिकुलर है और यहाँ पे हमने ज्वाइन किया है, तो APB का बाइसेक्टर, अगर नहीं दिया जाए तो मतलब कुछ भी, अभी यहाँ पे वही चीज जो दिया है उसके अकॉर्डिंग करना है ना, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है, AP इज इक्वल टू PB प्रूफ करना है। तो अब कंस्ट्रक्शन से हमने क्या किया, OA और OB को क्या कर दिया, ज्वाइन। अब जैसे ही OA OB को ज्वाइन किया तो देखो OA अबू जैद OB के इक्वल होगा कि नहीं होगा, देखो OA OB नहीं है, क्यों, O क्या है, सेंटर है, और A क्या है, सरकमफ्रेंस पे है। तो O से लेकर A तक रेडियस होगी बड़े वाले सर्कल की, O से लेकर B तक रेडियस होगी बड़े वाले सर्कल की, तो रेडियस इक्वल होगा, ठीक है। दूसरा OP क्या हो गया, ये देखो OP क्या हो गया, कॉमन,
और तीसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितना डिग्री बनेगा 90 90, तो यहां भी कौन सा लगेगा RHS। तो उससे ये दोनों जो नन्हे मुन्ने से ट्राइंगल है ये क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हो जाएगा AP इज इक्वल टू PB, प्रूफ हो जाएगा। कोई इसको करने की जरूरत है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। क्यों बताओ, हो जाएगा, इट्स ऑलरेडी देयर इन द एग्जांपल, इट्स ऑलरेडी देयर, सी दिस, यहां पे है पूरा। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट, दैट एग्जांपल 2। अब देखो इसमें क्या बोला, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। एक एक्सटर्नल पॉइंट T से TP और TQ क्या है, टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। और अभी हमने ऊपर थ्योरम पढ़ा, क्या दो थ्योरम्स पढ़ चुके हैं, एक तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला और दूसरा एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जब रेडियस से, अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया और वो एक थ्योरम है कि जब सेंटर से जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन किया जाएगा तो जो टेंजेंट होगा, पॉइंट समझ में आया, अगर वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का पार्ट है तो वो उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, अगर टेंजेंट्स की लेंथ दोनों तरफ क्या है, दैट इज द इक्वल। ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन फॉर्म में हमने किया है कॉन्सेंट्रिक सर्कल का। तो यहां पे ये बोल रहा है कि अगर ये P और Q है तो प्रूव दैट PTQ, देखो ये PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OPQ, यानी कि ये जो OPQ है ये इस PTQ का क्या है, हाफ है, या फिर PTQ जो है वो OPQ का क्या है, डबल है। क्लियर, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेट्स गो विद इट। तो अब यहां पे हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, इसका सेंटर है O, बाहर पॉइंट T है, एक्सटर्नल पॉइंट, ये हो गया T और ये हो गया Q और ये हो गया P एंड Q, और फिर हमने ज्वाइन कर दिया PQ। ठीक है, सो व्हाट इज गिवन, T a circle with center O, ठीक है, सेकेंड TP and TQ are tangents। ठीक है, now what we have to prove, we have to prove that angle PTQ is equal to twice of angle OPQ। अच्छा, ये जो होगा वो सबके लिए फॉलो होगा। ठीक है, ठीक है, अब इनको करने के लिए मींस अगर हम देखें यहां पे इस एंगल को इस एंगल से रिलेट करना है, पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, इस एंगल को हमें इस एंगल से रिलेट करना है, तो रिलेट जब करना है तो इसका मतलब कि इन दोनों को रिलेट करने के लिए देयर मस्ट बी सम कॉमन पार्ट। यस, तो यहां पे अगर A को B से इक्वल करना है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ A का कॉमन होना चाहिए, कुछ ना कुछ रिलेशन निकलना चाहिए, तभी तो ये दोनों रिलेटिव कहलाएंगे। ठीक है, तो जब हमें इस PTQ और OPQ को हमें इक्वल प्रूफ, सॉरी एक रिलेशन में रखना है, मींस ट्वाइस है उसका, तो ऑब्वियसली ये देखना पड़ेगा कि ये एंगल किस किस से रिलेटेड है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो OPT होगा और ये कितना होगा 90 डिग्री, तो ये जो छोटा सा एंगल OPQ है ये 90 डिग्री का पार्ट होगा। पॉइंट समझ में, क्योंकि OPT ये क्या है 90 डिग्री, तो ये छोटा सा एंगल क्या होगा 90 डिग्री का पार्ट। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब यहां पे जब हमने कंस्ट्रक्शन किया तो क्या हो जाएगा, दैट इज ज्वाइन OQ, ज्वाइन कर दिया। नाउ कमिंग टू प्रूफ। ठीक है, अब देखो ये वाला जो एंगल होगा PTQ, PTQ ये इससे रिलेटेड होगा, क्या रिलेशन होगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ठीक है, पॉइंट को समझ रहे हैं, यहां पे ये जो PTQ है ये POQ दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। दूसरा, जब यहां पे हम इस OP और OQ को कनेक्ट कर चुके हैं तो ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है। अब देखिए यहां पे OP
और OQ इक्वल है, इसका मतलब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों क्या होगा, इक्वल। पॉइंट समझ में आया? तो अब ये वाला ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल है और ये ट्राइंगल है, यहीं से हमें कनेक्टिंग लिंक निकालना है, ठीक है। तो अब हम ये जानते हैं सिंस quadrilateral OPTQ is a cyclic quadrilateral. So therefore, angle PTQ plus angle POQ will be POQ will be equal to what? 180 degree. ठीक है? ये P है, ओके। अब देखो, अब PTQ है प्लस एंगल POQ है। अब ये बताओ, ये जो ट्राइंगल OPQ बन रहा है, इन तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, ठीक है। तो इसकी जगह, इस 180 की जगह हम ये लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना, एंगल POQ प्लस एंगल OPQ प्लस एंगल OQP। 180 की जगह इसको लिख सकते हैं पूरा तीनों, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री। अब देखो, एंगल POQ और एंगल POQ क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आगे क्या मिलेगा, OPQ OQP इक्वल है, देखो PTQ इज इक्वल टू, अब OPQ हमें चाहिए तो हमने वो लिख दिया, प्लस OQP की जगह हमने क्या लिख दिया, OPQ, ठीक है। तो देखो हो गया, एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। प्रूफ्ड हो गया, प्रूफ, ठीक है। तो किस एंगल को किस एंगल से कनेक्ट करना था, इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये किया, और हमने यहां पे एक सोल्यूशन आपको दिखाया, क्योंकि वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, दैट इज OQT, यानी OPTQ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो इस वजह से यहां पे हमने ये प्रूफ किया। दूसरा एक प्रूफ एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो इसको भी आपको नजर में रखना पड़ेगा। देखो यहां पे भी इन्होंने क्या किया, ठीक है, टीपी जो है वो टीक्यू के क्या है, इक्वल है, तो टीपीक्यू दोनों सही है, प्रूफ, ठीक है। टीपीक्यू क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। सेकेंड मैं डिस्कस कर रहा हूं ये वाला, तो टीपीक्यू जो होगा वो टीक्यूपी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, इसको इन्होंने क्या मान लिया, थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो थीटा प्लस टीपीक्यू प्लस एंगल टीक्यूपी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या हो गया, टीपीक्यू प्लस टीक्यूपी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, इस थीटा को इधर लाएंगे राइट हैंड साइड पे। तो अब चूंकि टीपीक्यू टीक्यूपी क्या है, इक्वल है, तो हमने टीपीक्यू रख दिया, क्योंकि हमें जो चाहिए उसके रेस्पेक्ट में हम चेंज करेंगे। तो एंगल टीपीक्यू क्या हो जाएगा, ट्वाइस, और ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा फाइनली 90 माइनस हाफ थीटा। यहां तक पहुंच गए, यानी कि टीपीक्यू किसके बराबर हो गया, 90 माइनस हाफ थीटा का। अब बचा क्या, ओपीटी, और ओपीटी क्या हो जाएगा, ओपीटी क्या हो जाएगा, दैट विल बी ओपीक्यू प्लस एंगल टीपीक्यू, ये हो जाएगा। और ओपीटी क्या हुआ, सॉरी, ठीक है। अब फाइनली देखो ओपीटी किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। ओपीक्यू हमें चाहिए फाइनली, अब टीपीक्यू की जगह हमने ये रख दिया, ठीक है, क्या रख दिया, 90 डिग्री माइनस हाफ थीटा, थीटा में क्या आ जाएगा, एंगल पी टी क्यू, ये हो जाएगा।
अब देखो प्लस 90 दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, ट्राइंगल ओ पी क्यू का ट्वाइस इज इक्वल टू एंगल पी टी क्यू। यहां ऐसे प्रूव किया। वो एंगल ओपीटी ओपीटी ये 90 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू ओपीटी। तो ओपीक्यू प्लस क्यूपीटी ये वाला, इन दो का सम होगा ना, ठीक है, ये वाला और ये वाला, इन दो का सम होगा। और ये वाले एंगल का हमने रिलेशन यहां पे निकाल लिया। फिर से मैं बता दे रहा हूं, यहां पे देखो एनसीईआरटी में जो प्रूफ किया है इन्होंने, वो पहले क्या लिया है, इस ट्राइंगल को आइसोसेलेस, ठीक है, क्लियर, जिससे क्या हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। अब इन तीनों का सम क्या होगा, 180, ठीक है। तो यहां पे वही चीज हो गई, पी टी क्यू प्लस टी पी क्यू प्लस टी क्यू पी, ऐसे समझो, मैंने इसको कर दिया 1, इसको कर दिया 2, इसको कर दिया 3, इसको कर दिया 4, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। पॉइंट को समझो अच्छे से, ठीक है। अब एंगल 3 एंगल 2 इक्वल होगा ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। तो एंगल 3 की जगह हमने क्या कर दिया, एंगल 2, अच्छा टाइम हो गया। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, यही हो जाएगा, हाँ। तो एंगल 1 क्या हो जाएगा, दैट विल बी 180 डिग्री माइनस, या फिर एंगल 2 के रेस्पेक्ट में लिख देंगे, देखो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल 1, तो एंगल 2 क्या हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और एंगल 1/2, ठीक है। अब फाइनली उसके बाद हम क्या करेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट समझो, ठीक है। अब एंगल 2 प्लस एंगल 4 90 डिग्री के बराबर आएगा। अब देखो प्रूफ में मुझे एंगल 4 चाहिए था, तो अब एंगल 2 की जगह जो है वो लिख दिया मैंने, दैट इज 90 डिग्री माइनस एंगल 1/2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 1/2, या फिर ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1, वही चीज है। तो मैंने दो प्रूफ्स दिए एग्जाम्पल 2 के, वन इज फ्रॉम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड वन इज फ्रॉम आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपके ऊपर है, दोनों कर सकते हैं, लेकिन जब आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का लिखें तो उसको मेंशन करना जरूरी होगा। इज दैट क्लियर? चलो